आज हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। एक समय था जब गांव की अर्थव्यवस्था बिचौलियों, उधारियों और सरकारी ढांचे की कमजोरियों में उलझी रहती थी, लेकिन आज भारत की ग्रामीण आत्मा सहकारिता के जरिए सांस ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना अब जमीन पर उतर रही है और यही है भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की असली कहानी। 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बना तो ये क्रांतिकारी फैसला था। पहली बार सहकारिता को एक अलग मंत्रालय मिला। अब कोई बिखरा हुआ प्रशासन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, पारदर्शी और फोकस्ड गवर्नेंस। अमित शाह की अगुवाई में मंत्रालय ने एक मजबूत बॉटम अप मॉडल अपनाया, जहां पंचायत, गांव और किसान नायक बने। डिजिटल PSES, CSCN और नेशनल योजनाओं का समन्वय हर गांव तक पहुंच रहा है। PSES यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ये अब सिर्फ उधारी तक सीमित नहीं है, अब ये 25 से ज्यादा सेवाएं दे रही हैं। फसल भंडारण, बीमा, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और डिजिटलीकरण। PSES कंप्यूटराइजेशन 2516 करोड़ से 67,930 PSES डिजिटल हो रहे हैं। 43,658 ऑपरेशनल PSES को ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए बदला गया। एक्सपोर्ट पुश, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड लॉन्च हुआ। लक्ष्य 2 लाख करोड़ का निर्यात, 50% मुनाफा सीधे किसानों को। भारत की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, 11 राज्यों में गोदाम तैयार। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, अमूल के जनक त्रिभुवन दास पटेल को समर्पित। स्किल ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंसी का केंद्र। सहकारिता का सबसे सुंदर चेहरा है महिला सशक्तिकरण। अब सहकारी समितियों में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। बायलॉज में संशोधन, अब 1 लाख PSES में महिला डायरेक्टर्स अनिवार्य। फाइनेंशियल सपोर्ट 7,708 करोड़ स्वीकृत, 6,426 करोड़ वितरित, 1,56,00,000 महिलाओं को सीधा लाभ। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, साहूकारों से मुक्ति, अब पारदर्शी बिना ब्याज के लोन। 1,15,00,000 लखपति दीदी। सहकारी आय योजनाओं से आत्मनिर्भर महिलाएं। राज्यों में सहकारिता ने अलग अलग रंग भरे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश अब मॉडल स्टेट बन चुके हैं। गुजरात डिजिटाइज PSES रिवॉल्यूशन। पंचमहल और बनासकांठा में 4 लाख नए अकाउंट, 500+ करोड़ डिपॉजिट्स, 24 लाख ट्रांजैक्शन। मध्य प्रदेश में 100% कंप्यूटराइज स्टेट, हर PSES डिजिटलीकृत। 5.5 करोड़ लीटर दूध उत्पादन, देश का 9%। प्राकृतिक खेती और डेयरी भारत की सहकारी आत्मा है। मोदी सरकार का लक्ष्य है बिना रसायन, कम लागत वाली जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, पर्यावरण को बचाने वाली खेती, उपजाऊ जमीन, बेहतर आमदनी और स्वस्थ खाना। डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क, ऑपरेशन फ्लड और आनंद पैटर्न के जरिए 80% दूध उत्पादन का सहकारी ढांचा। ये मछली पालन, कृषि, एक्सपोर्ट तक फैला है। सहकारिता में अब नयापन है, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और जवाबदेही भी है। अब पुराने ढीले कानूनों की जगह नया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2023 है। बायलॉज बदले हैं, आवाजें बढ़ी हैं। आज भारत की सहकारी आत्मा सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदल रही, बल्कि जीवन बदल रही है। गांव-गांव में ये सिर्फ सहकारिता नहीं, ये सशक्तिकरण है और यही है सहकार से समृद्धि का भारत।